सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो जैसे कि अभी हम चलते हैं जेसीसीबी के वेबसाइट पे, ठीक है। जैसे कि इस वेबसाइट में जाने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम दिए थे वो इंतज़ार कर रहे थे कि सेकंड काउंसलिंग कब होगा और थर्ड राउंड काउंसलिंग कब होगी। देखिए बेसिकली जैसे भी कभी भी काउंसलिंग कराती तो तीनों डेट एक ही साथ निकलती, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बीच में आपका दिवाली आ गया। बट उनको दिवाली से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जैसे ही दिवाली ख़त्म हुआ उसके एक दिन बाद यानी कि आज, कल आपका दिवाली था और आज आपका धमाका देखने के लिए मिल गया। वो क्या है चलिए देखते हैं। जैसे कि आपका सेकंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। लेकिन कब से होगी? देखिए मैंने आपको बोला था कि दिवाली के बाद ही होगी, ठीक है। 5 तारीख के बाद ही होगी या फिर 8 तारीख के बाद होगी, लेकिन वही जो है सेम ही डेट आपका निकाल कर आया है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपको देखना। तो जैसे कि आप डाउनलोड सेशन पे जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। बेसिकली यहीं पे रहता है, बट यहाँ पे कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट जैसे आप होम पेज पे जाएंगे, होम पेज में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, जहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस है आपका, इंपॉर्टेंट नोटिस के पास जाइएगा। देखिए फिर यहाँ पे क्लिक करना कंटिन्यू रीडिंग पे, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए पहला नंबर पर आपको दिखने के लिए मिलेगा ADVT नंबर 67 डेट 30/10/2024 ANM प्रवेश प्रतियोगिता और GNM प्रवेश प्रतियोगिता एवं BSc नर्सिंग बेसिक और पोस्ट बेसिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 परीक्षा फल के आधार पर द्वितीय एवं तृतीय चक्र ऑनलाइन हस्ताक्षर के आयोजन के संबंधित आवश्यक सूचना। यानी कि आप समझ सकते हैं आपका सेकंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। वो क्या है इंपॉर्टेंट नोटिस और क्या है, चलिए इस वीडियो को खोलेंगे तभी आपको देखने के लिए मिलेगा कि भाई इसके अंदर एक्चुअल में है क्या। सो फाइनली ये हम PDF खोल चुके हैं। आप देख सकते हैं झारखंड सरकार के JCCB, यही हिंदी में लिखा हुआ झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, ठीक है। इसी को देख सकते हैं आपका कब ये विज्ञापन, जो विज्ञापन का नंबर दिया उसके बाद रांची दिनांक 30/10/2024 यानी कि 30 तारीख को ये रिलीज हुआ था, ठीक है। तो देखिए ANM प्रवेश प्रतियोगिता एवं GNM प्रवेश प्रतियोगिता एवं आपका BSc नर्सिंग बेसिक एंड पोस्ट बेसिक प्रवेश प्रतियोगिता 2024 के परीक्षा फल के आधार पर द्वितीय एवं तृतीय चक्र के हस्ताक्षर के आयोजन से संबंधित आवश्यक सूचना। वही सेम टू सेम लिखा हुआ कि किस प्रकार से आपका ये नोटिस जो है आवश्यक सूचना, इंपॉर्टेंट नोटिस आपका, ये चीज़ आपको देखना। उसके बाद जो बेसिकली आपका क्या है ये देखिए, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा हुआ ये मैं देखता हूँ। देखिए भारतीय उपचार परिषद अधिसूचना एवं 14/2024 28/10/2024 के द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम के नामांकन के अंतिम तिथि विस्तार के मद्देनजर राष्ट्र के नर्सिंग संस्थानों, सरकारी नर्सिंग संस्थानों एवं सभी एवं गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट और जो आपका गवर्नमेंट है 50% मुफ्त सीट, जो 50% आपका मुफ्त सीट रहता है यानी कि JCCB के थ्रू। हम हमेशा ही बोलते हैं 50% जो अपने हिसाब से देते हैं और 50% जो है वो JCCB के थ्रू होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं ANM एवं GNM BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक के पाठ्यक्रम प्रथम शिष्टाचार के अनुसार जो है अभियंता नामांकन उपरोक्त रिक्त बचे सीटों के विरोध में नामांकन हेतु आकांक्षा। यानी कि ये कहना यही चाहते हैं कि आपका जो भी फर्स्ट काउंसिलिंग में भाग लें, जो कि सेकंड राउंड में जो भाग लेना चाहते उससे पहले जो वैकेंट लिस्ट निकलते हैं, यानी कि जो आपका कौन सा कॉलेज है, यानी कि जितने भी कॉलेज है अपना कॉलेज जो है लिस्ट जारी करेगी कि कहाँ पे कितना सीट खाली है, ठीक है। ये चीज़ आपको बताया गया। उसके बाद देखिए 5 से 20 तारीख आयोजित की जा रही है, यानी कि 5 तारीख से जो है आपका 20 नवंबर तक इसके बीच जो काउंसिलिंग होने वाली है, ठीक है। आगे देखते हैं 2 नंबर पर क्या लिखा हुआ है। 2 नंबर में देखिए आपका ANM GNM एवं BSc नर्सिंग बेसिक और पोस्ट बेसिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण वैसे ही सभी अभ्यर्थी इस शिष्टाचार में भाग ले सकते हैं जो प्रथम में शामिल नहीं हुए, जिन्हें उक्त शिष्टाचार में सीट आवंटन नहीं हुआ एवं सीट आवंटन होने के उपरांत भी नामांकन नहीं ले सके। यानी कि वही बच्चे ले सकते जो मतलब फर्स्ट काउंसिलिंग में भाग नहीं लिए थे। बाप रे, यानी कि आप समझ सकते जो फर्स्ट काउंसिलिंग में भाग लिए तो वो नहीं ले सकते, ये ऐसा है क्या? देखिए यहाँ पे फिर से लिखा देखिए, जो प्रथम शिष्टाचार में शामिल नहीं हुए और जिन्हें उक्त शिष्टाचार में सीट आवंटन नहीं होने की सीट अलॉटमेंट नहीं हुई। यानी कि अच्छा अब देखिए जो फर्स्ट काउंसिलिंग में भाग नहीं लिए थे, ठीक है, वो और जिसको मतलब जो फर्स्ट काउंसिलिंग में नहीं भाग लिए वो भी ले सकते हैं, और जिनको जो है सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ यानी कि सीट अलॉटमेंट में जिसका नाम नहीं आया वो फिर से ले सकते हैं। यानी कि जो भी फर्स्ट काउंसिलिंग में लिए तो वो भी ले सकते, दोनों ले सकते, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही जन ले सकता है। मैं थोड़ा सा पहले डर गया था, आपको डर लगा कि नहीं ये बताइएगा, ठीक है, कमेंट पे। उसके बाद देखिए
3 नंबर वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम हस्ताक्षर में शामिल नामांकन किए हैं रिक्त बचे सीट पर संशोधन, यानी कि जो भी बच्चे फर्स्ट काउंसिलिंग में भाग लिए था और उनका नाम आया था अलॉटमेंट लेटर पे, वो जो है भाग नहीं ले सकते हैं, ऐसा कहा गया। ठीक है, उसके बाद देखिए तो वे सीट जो है वे सीट भी इस हस्ताक्षर में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, यानी कि जो वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम हस्ताक्षर में नामांकित है, यानी कि पहले वो लोग का नाम लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन रिक्त सीटों पर संशोधनों पर परिवर्तन करना चाहते हैं। यानी कि अगर आपको पसंद नहीं है, फर्स्ट काउंसिलिंग में भाग लिए थे और आपको मान लीजिए फीस की वजह से किसी वजह से आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आ रहा, चाहे वो उसका कुछ भी हो, दिस दैट प्रॉब्लम हो सकती है, अनेक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो उसके वजह से आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आई, ठीक है, तो आप जो है सेकंड काउंसिलिंग फिर भाग ले सकते हैं। ठीक है, चलो भाई ये भी अच्छा है, क्योंकि आपको अगर नहीं पसंद आया प्राइवेट कॉलेज तो भाई काहे 8 लाख देने जाओगे भाई प्राइवेट कॉलेज में। कुछ ऐसे कॉलेज देखो जहाँ पे कम होते, जो आईएनसी से और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड हो, वही होने से आपका हो गया। प्राइवेट कॉलेज जो इससे ज़्यादा खास होती नहीं है, जो आपका बेनिफिट होता है वो गवर्नमेंट में होता है। प्राइवेट कॉलेज है सिर्फ एक बेटर है टीएमएच, बाकी तो सब भाई सिर्फ नाम का है। ठीक है, इसीलिए प्राइवेट कॉलेज में जो भी जा रहे हैं तो थोड़ा सोच लीजिएगा। ठीक है, हम तो बोलेंगे कि आप लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करो। यदि द्वितीय एवं तृतीय चक्र ऑनलाइन हस्ताक्षर में उन्हें सीट पूर्ण आवंटित होता है तो उन्हें नए आवंटित संसाधनों में नामांकन लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि उसके पूर्व का नामांकन रद्द हो जाएगा। यानी कि अब समझ रहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आप अगर फर्स्ट काउंसिलिंग में लिए थे नाम, ठीक है, आपका जहाँ पे आपका नाम था और आप सेकंड काउंसिल में भाग ले रहे हैं, तो जो है आपका पहला वाला जो है कैंसिल हो जाएगा। ये हम हमेशा ही बोलते थे कि भाई अब जब फर्स्ट काउंसिल का नाम अलॉटमेंट लेटर में आ चुका है, जिस कॉलेज पे आप उसको कॉलेज में नहीं जाना चाहते हो, सेकंड राउंड में फिर लेना चाहते हो, तो सेकंड राउंड में जो है आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, वो जिस कॉलेज में आपका सेकंड राउंड में आया वहाँ पे जाके एडमिशन लेना पड़ता है, पहला वाला कैंसिल हो ही जाता है, चाहे आप एडमिशन लिए हो चाहे वो आप नहीं लिए हो। ठीक है, चौथे नंबर पर देखिए आपका क्या है, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के झारखंड राज्य अंतर नर्सिंग संशोधनों में प्रबंधन, उसका नामांकन। देखिए थोड़ा सा हम अगर हिंदी नहीं पढ़ना पाए तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा भाई लोग। ठीक है, परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2024 के आलोक में नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षाओं के परीक्षाफल में उत्तीर्ण इस हस्ताक्षर में भाग ले सकते हैं। नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश प्रतियोगिता में उत्तीर्ण जो है इसमें जा करके डाउनलोड सेशन पे देखी जा सकती है। ठीक है, ये सब उतना खास वैसे है नहीं बताने लायक, उसके बाद देख सकते हैं डाउनलोड सेशन में जाके भाग ले सकते हैं जो भी मतलब काउंसिलिंग करवाना चाहते हैं सेकंड काउंसिलिंग। उसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट डेट जो आपका ये दिया गया सेकंड और थर्ड काउंसिलिंग के, तो चलिए भाई मैं देखता हूँ टाइम शेड्यूल फॉर सेकंड राउंड एंड ऑनलाइन काउंसिलिंग फॉर नर्सिंग कोर्सेज। ठीक है, एनी मतलब यानी कि आपका जीएनएम हो, एएनएम हो या फिर बीएससी नर्सिंग हो, तीनों के लिए। तो बेसिकली देखिए डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स, यानी कि इस दिन 5 तारीख को आपको 5 नवंबर को जो एक लिस्ट निकलेगा जिसपे आपका लिखा रहेगा कि भाई आपका किस कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है आपको सोचना है कि मैं किस कॉलेज में जाऊंगा कि मेरे को उस बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कोई भी ऐसे कैंडिडेट है जिनको मेरे थ्रू काउंसलिंग करवाना है तो आप मेरे से काउंसलिंग के लिए संपर्क करें, हम आपका काउंसलिंग कर देंगे। ठीक है, ऑलरेडी हम फर्स्ट काउंसलिंग में बहुत बच्चे का सिलेक्शन दिलवाए हैं, प्राइवेट कॉलेज में भी और गवर्नमेंट कॉलेज में भी। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा नहीं 3 ही स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, बट वो हम दिखाना नहीं चाहते आपको, लेकिन सच में बता रहा हूँ कसम से यार 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद देखिए 947171 देखिए ना 9545 ये मेरा नंबर हुआ। ठीक है, इस पर आप लोग मैसेज कीजिए, आपको कॉल नहीं करना, इसमें मैसेज करना। ठीक है, कॉलिंग के लिए दूसरा नंबर है, इसीलिए इस पर आप लोग मैसेज कीजिए, हम आपका मैसेज को देख करके रिप्लाई दे देंगे। उसके बाद देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट चॉइस फिलिंग सीट अलॉटमेंट, यानी कि 5 से जो है आपका 10 तारीख तक काउंसलिंग के लिए भरा जाएगा। उसके बाद एडिटिंग अगर कुछ करना है तो 11 तारीख को एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर जो है 13 तारीख को आएगा। उसके बाद फिर 14 से लेकर के 18 तक आपको कॉलेज जाना है, जिस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा वहाँ पर जा करके आपको एडमिशन ले लेना। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग का सेकंड राउंड काउंसलिंग, यानी कि सेकंड राउंड के लिए क्या टाइम शेड्यूल रहा। ठीक है, देखिए उसके बाद फिर जैसे सेकंड राउंड खत्म हो गया उसके बाद फिर आपका सीट मैट्रिक्स निकलेगा, यानी कि वैकेंट सीट लिस्ट निकलेगा, वो जो है आपका 20 नवंबर 2024 को निकलेगी। उसके बाद फिर जो है देखिए फिर सब चॉइस फिलिंग आपको जो भी कुछ भरना है तो 20 से लेकर के 23 तक आपको टाइम मिलेगा भरने के लिए। उसके बाद फिर अगर आपको कुछ एडिटिंग करना है तो देखिए 24 तारीख को एडिटिंग के लिए टाइम मिलेगा। उसके बाद फिर आपका देखिए यहाँ पे इशू ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी कि सीट अलॉटमेंट लेटर आपका निकलेगा 26/11/2024 के, यानी कि सीट अलॉटमेंट लेटर 26 को निकलेगा।
चलेगा। फिर आपको अगर एडमिशन लेना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन आपका 27 से लेकर 30 तारीख के बीच होगा। तो यही रहा आपका इंपॉर्टेंट डेट और ये रहा आपका बहुत ही मतलब जानकारी के लिए, क्योंकि बहुत सा कोई इंतजार कर रहा था बेसब्री से कि मेरे को एडमिशन लेना, सेकंड काउंसलिंग कब होगा, थर्ड काउंसलिंग कब होगा। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि 5 तारीख के बाद ही होगी जो भी होगी। तो ये देखिए आपका जो टाइम शेड्यूल निकल चुकी है। और ये बाकी आपका यहाँ पे देखिए ये सब कहाँ पे क्या क्लिक करना वही दिया हुआ, ऑनलाइन काउंसलिंग पे जाकर करना है फिलहाल, ठीक है। उसके बाद जो पेमेंट वगैरह का थोड़ा दिए रहेगा कुछ, देखिए आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे जो है आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, यूपीआई सभी से भुगतान किया जा सकता है, ठीक है, भर सकते हैं। लड़कों के लिए जो है जनरल, ईडब्ल्यूएस, BC1 और BC2 के लिए 400 फीस रहने वाला। यहीं अगर मेरे से कराएंगे तो एक्स्ट्रा 50 रुपया लगेगा, ठीक है, 450 रुपये, लेकिन मैं अच्छा से कर दूंगा। ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए 50 रुपया मैटर नहीं करता, ठीक है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट, अगर कोई भी कैंडिडेट है, ठीक है, उनको जो है 250 रुपया लगेगी, यानी कि 250 रुपये लग रहा है। अगर वो भी मेरे से करवाना चाहते हैं तो उनका 300 में काम निपट जाएगा, ठीक है, अब BSc नर्सिंग के लिए। और नंबर फिर से मैं और एक बार दे रहा हूँ, वहाँ पर अगर नहीं दिखा तो मैं फिर से आपको नंबर दे देता हूँ, ठीक है। देखिए 947171, ठीक है, 9545, ये नंबर आप नोट कर लीजिए। इस पर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, ठीक है, नॉर्मल मैसेज नहीं। हो सकता है कॉल में रिसीव ना कर पाऊँ, बट व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा और आपका काउंसलिंग भी कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर करें और मेरे चैनल को जाते जाते ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू मेरे दोस्तों।